यदा यदा ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परमात्मा श्रीमद् भगवत गीता का यथार्थ ज्ञान स्पष्ट करते हैं कि सफलता पाने एवं आगे बढ़ने की इच्छा गलत नहीं है, परंतु किसी से तुलना करके ईर्ष्या, द्वेष अथवा द्वंद्व रखना पाप कर्म है। जब तक आत्मा अपने इन पाप कर्मों से मुक्त नहीं होगी तब तक वह पावन नहीं बन सकती। अतः परमात्म ज्ञान को गहराई से धारण कर उस पर यदि दृढ़ता से चलेंगे तो सहज ही जीवन मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। ओम शांति। जीवन एक सुंदर यात्रा है। इस जीवन रूपी यात्रा में कई सारे हमारे मित्र संबंधी हमारे साथ देते हैं। इस जीवन यात्रा का प्रारंभ हमने सोचा नहीं था, शायद अंत को भी हमने सोचा नहीं है, लेकिन अगर इस जीवन रूपी यात्रा में भगवान हमारे साथी बन जाए तो जीवन का अंत बहुत सुंदर होगा। क्योंकि वैसे तो जीवन का अंत होता नहीं है, जन्म का अंत होता है, लेकिन इस जीवित काल को ही जीवन अगर हम समझे तो इस छोटे से जीवित काल का प्रारंभ हमने सोचा नहीं था, हो गया। और जीवित काल का अंत जो है, इस जन्म का अंत जो है, वो भी अगर हम परमात्मा को, गीता ज्ञान दाता को, सद्गति दाता को, सर्वलोक महेश्वर को साथी बना लेंगे तो ये जीवित काल का अंत भी बहुत सुंदर होगा। लेकिन भगवान को हमारे साथी बनाने में समस्या क्या है? क्यों भगवान हमारा साथी सदैव होते हुए भी हम अनुभव नहीं कर पाते हैं? इसके लिए गीता ज्ञान की बहुत सुंदर रोशनी हमें उपलब्ध है। गीता ज्ञान दाता मनुष्यात्माओं को हर दिशा में प्रेरित करता है और अपने अंदर झांकने की बहुत सुंदर मौका प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप हम मनुष्यात्माएं नष्टमोही स्मृति स्वरूपा बन सकते हैं। स्वयं परमात्मा बनाता नहीं है, लेकिन चलने की हिम्मत भी देता है, रास्ता भी दिखाता है, मार्ग प्रदर्शन भी करता है और ताकत भी देता है। तो ऐसी सुंदर यात्रा में चलते हुए परमात्मा के इस गीता ज्ञान के हाथ पकड़कर श्रीमत के मार्गदर्शन में अपने आप को देखते हुए जब हम आगे बढ़ रहे हैं, इस जीवित काल में ये बहुत धन्यता की बात है कि परमात्मा को हमने साथी के रूप में चुन लिया है। और ये पक्का है कि साथी इतना ऊंचा है, श्रेष्ठ है, तो मंजिल तक तो हमें पहुंचाएगा जरूर, और पहुंचने की हिम्मत भी तो उसने ही दे रखा है। तो चलिए इस यात्रा को और सुंदर बनाने के लिए कुछ अनमोल ज्ञान रत्नों को गहराई से अभ्यास करेंगे, जिसके बारे में भगवान ने कहा है
इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। बातें चल रही थी कि परमात्मा के स्वरूप क्या है, कैसे मनुष्यात्मा परमात्मा से दूर हो जाता है और कैसे परमात्मा प्राप्ति से वंचित रह जाता है। अगर परमात्मा प्राप्ति का अनुभव करना है, परमात्मा के नजदीक रहने का अभ्यास करना है, तो परमात्मा को योग माया के अंदर से पहचानना है, तो परमात्मा के यथार्थ रूप को जानना होगा। यथार्थ रूप को जानने के बाद ही हम तीनों कालों के ज्ञाता, जिसको त्रिगुणातीत भी कहते हैं, जो सत्व रजस तमस गुणों से परे हैं, उस परमात्मा को भी यथार्थ रूप से पहचान सकेंगे। लेकिन होता क्या है, उसमें विघ्न क्या आते हैं, इसके बारे में गीताचार्य भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन, जब मनुष्यात्मा मन के अंदर संस्कार में इच्छाएं भर रखा है, द्वेष भी है, उसके कारण द्वंद्व मोहेन भारत, द्वंद्व मोह में आ जाता है। सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इससे क्या हो जाता है, सभी भूतों में, पंच तत्वों में मोहग्रस्त होकर जन्म से ही वो इस बंधन में बंध जाता है। किस बंधन में? इच्छा द्वेष के बंधन में। और इच्छा द्वेष के कारण उसके मन में द्वंद्व मोह उत्पन्न हो जाता है। ये क्या है द्वंद्व मोह? पहले से भी हम सुनते आए हैं कि अर्जुन के मन में भी द्वंद्व उत्पन्न हो गया था कि करूं या ना करूं, करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा। ये जब सुनते हैं तो हमारे मन में भी ये बातें आती है ना। हाँ, हर कदम में हमारे मन में द्वंद्व होता जरूर है, होता है ना। अगर द्वंद्व के कारण, आप सोचिए, द्वंद्व के कारण अगर हम काम करना छोड़ दें तो क्या होगा? समझिए, मुझे श्वास लेना है, अगर मैं ये सोचूं कि पहले श्वास लूं या श्वास छोड़ दूं, उच्छ्वास निश्वास में से कौन सा पहले करूं? अरे कहां से तो शुरू करो ना पहले, नहीं। और ये जो गति है, श्वास निश्वास की जो गति है, ये हमारे बिना पूछे चलता रहता है, किसी के बोलने पर ये रुकता नहीं है। जब रुकने का समय आता है ना, किसी के कहने पर वो तभी चलता भी नहीं है। ये है सृष्टि का नियम। तो ऐसे ही मनुष्यात्मा मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं पाल के रखा है। आजकल हमारे दुनिया में एक इच्छा शक्ति शब्द का प्रयोग बहुत होता है। इच्छा शक्ति, कोई भी काम करने के लिए इनके पास इच्छा शक्ति की कमी है। इच्छा शक्ति क्या है? इच्छा द्वेष का क्या भाव है? देखिए, एक होता है मेरी इच्छा है कि मुझे रनिंग रेस में फर्स्ट आना है, दूसरी एक इच्छा है फलाने को पीछे करके मुझे आगे आना है। ये द्वेष के कारण आई हुई इच्छा है। इसलिए भगवान कहता है कि इच्छा मात्रम अविद्या बन जाओ। उद्देश्य जरूर रखो, लक्ष्य जरूर रखो, मंजिल अपना तय करो, लेकिन इच्छाएं समाप्त कर दो। क्यों? क्योंकि इच्छाएं क्षमताओं को कम कर देती है। इच्छा अच्छाई को समाप्त कर देती है। जब मनुष्यात्मा के अंदर इच्छाएं बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको पता है ना, कई जन्म लेकर भी हम द्वेष का मतलब शत्रुता को निभाएंगे। ऐसे प्रण लेते हैं लोग, 1 फुट जमीन के लिए कईयों को मार डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये इच्छा स्वार्थग्रस्त है, इच्छा में द्वेष आ गया है। ऐसे इच्छा द्वेष के कारण जो मनुष्यात्मा जन्म पुनर्जन्म में आते हैं, भगवान कहते हैं कि इनमें द्वंद्व मोह आ जाता है। हम मुरलियों में कई बार ये बातें सुनते हैं कि जब माँ के गर्भ में आत्मा का प्रवेश हो जाता है, तो भगवान से हाथ जोड़ के आत्मा प्रार्थना करती है कि कैसे भी मुझे एक बार बाहर निकाल दो,
बाहर जाकर मैं पाप कर्म कभी नहीं करूंगी। लेकिन जैसे बाहर निकलते हैं ये द्वंद्व मोह आ जाते हैं आत्मा के आसपास, द्वंद्व मोह में फंस जाने के कारण फिर से भूल जाते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि बच्चे को मोह नहीं है, जरूर है, लेकिन उनका मोह की जो सीमाएं है ना वो बहुत छोटी है। भूख लगता है, किसी ने कुछ दिया नहीं तो रोता है, किसी ने कुछ पिला दिया उसका भूख शांत हो गया, उसका रोना बंद हो गया। बस उसकी जो इच्छाएं हैं ना बहुत कम है छोटे बच्चे की। लेकिन जैसे बढ़ते गए इसकी परिधि भी बढ़ती गई और चाहतें भी बढ़ती गई। मनुष्यात्मा इसी द्वंद्व मोह में जब बहुत दुख झेलना पड़ता है तब कहते ये सब किसको चाहिए, एक परमात्मा की याद में परमात्मा के पास चले जाए, ये जीवन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे बोलते जरूर है, लेकिन इसको स्मशान वैराग्य कहते हैं। जिस घड़े इसकी जीत हो गई ना तो वो छोड़ देता है। द्वंद्व में आना मनुष्यात्मा का एक परीक्षा है। जब मनुष्यात्मा द्वंद्व में आता है, अगर उसके अंदर की अच्छाई जीत लेती है तो समझिए उसने वो परीक्षा पार कर ली। ऐसी ही एक घटना मुझे याद आती है। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, फ्रांस की भूमि में युद्ध चल रहा था। फ्रांस की भूमि में मित्र पक्ष की ओर से इंग्लैंड के योद्धा लड़ रहे थे, उधर जर्मनी के योद्धा थे। तो एक जर्मनी के मेजर ने सोचा चुपचाप मैं पीछे से जाके इनके पूरे सेना की जो टुकड़ी है इसके ऊपर बॉम्ब डाल दूंगा, मतलब इनको खत्म कर दूंगा। लेकिन इंग्लैंड के एक सैनिक ने जर्मनी के मेजर को देख लिया। उसके पास गोली चलाने का टाइम नहीं था। उसने क्या किया, अपनी बंदूक में जो सामने एक चाकू होता है उससे उस व्यक्ति को कुचल दिया और मेजर को मार डाला। जैसे वो मेजर मर गया तो इसने उसका चेहरा देखा, बहुत छोटी आयु थी, यंग था, युवा था। उसकी जेब में से एक फोटोग्राफी मिली उसको। वो फोटो था उसके माँ के। उसके पीछे लिखा हुआ था मैं तेरे को ही अंत तक प्यार करता रहूंगा। शत्रु होते हुए भी इंग्लैंड के सैनिक की आंखों में पानी आ गई। उसके जेब से उसकी माँ के एड्रेस लेके उसने एक खत लिखा, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, युद्ध में आपके बेटे से मेरा सामना हुआ, मैंने उसको मार डाला। व्यक्तिगत कोई शत्रुता नहीं थी, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। और जो बेटा अंत तक आपको प्यार करता रहा, ऐसी माँ को देखकर मेरे भी आंख भर आ रहे हैं। युद्ध खत्म होने के बाद अगर मैं जिंदा रहूंगा तो आपसे मिलने आऊंगा। पत्र तो डाल दिया इसने। युद्ध खत्म हुए, ये अपने घर गया तो उनके घर में एक खत मिले उनको। जिस सेना के मेजर को इन्होंने मारा था उसकी माँ का खत था। उसने लिखा था, कोई बात नहीं बेटा, दोनों ने अपना धर्म निभाया है। मेरा बेटा गया तो क्या हुआ, तेरे में ही मैं अपने बेटे को ढूंढ लूंगी। हो सके तो एक बार आके मेरे से मिलना। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं बताइए। पहले वाला जो इंग्लैंड का सैनिक था, इसके अंदर द्वंद्व थी। इसको ये चुभ रहा था, मैंने अपना कर्तव्य तो किया, लेकिन एक माँ से उसके बेटे को मैंने छीन लिया। शत्रु की माँ को भी इसने खत लिखा। ये अच्छाई मोह से बढ़कर स्नेह था, या उसके माँ की जो अच्छाई है, अपने बेटे को तो खोया था, लेकिन बचे हुए एक सैनिक में अपने बेटे को पाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर मैं आपके सामने जो चित्रण रख रही हूँ, ये एक मोह माया है जो मनुष्य आत्मा को घेरे रखता है, जो हम अपने आदर्शों के या मूल्यों के सामने झुक जाना पड़ता है हमको।
हमारे अंदर के मोह माया बड़ी हो जाती है और हमारे अंदर के मूल्य छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ देखने को मिला, जी हाँ, कि इन दो सैनिकों के जीवन के कथन से कि इन दोनों ने अपने मोह से बढ़कर अपने कर्तव्य को जगह दिया, अर्थात अपने मूल्यों को ऊंचा रखा। आज भी हम अपने सेनाओं में, अपने योद्धाओं में ये शक्ति देखते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जब देश प्रेम की बात आती है तो मनुष्य वहां पर सब अपने व्यक्तिगत भावनाएं भूल जाता है। लेकिन जब व्यक्तिगत जिंदगी की बात आती है तो क्यों नहीं वो द्वंद्व छोड़ सकता है। एक बात तो हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है, जब देश की भावना आती है तो विशालतम सोच होती है। जब छोटेपन की व्यक्तिगत सोच हम करते हैं तो बहुत कुब्ज सोच रखते हैं, बहुत छोटी सोच रखते हैं, जिसके कारण ही उसमें हम बंध जाते हैं। भगवान भी यही कह रहा है यहाँ पर कि जब हम द्वंद्व में फंस जाते हैं, मोह माया में फंस जाते हैं तो हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम द्वंद्व से बाहर उठकर आत्मा के सच्चे स्वधर्म, विशाल मनोभाव को समझने में सक्षम रहे तो आगे चलकर जो भगवान हमें स्पष्ट कर रहे हैं, येषां तत्वगतं पापम जननां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। देखिए, जब मनुष्यात्मा अपने द्वंद्व मोह से बाहर निकलकर अपने पूर्व पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्म की ओर बढ़ता है या उनके पुण्य कर्म ज्यादा हो जाते हैं, तब मनुष्यात्मा द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। यहाँ दो शब्द बहुत सुंदर है जो हमें निज जीवन में याद रखना बहुत जरूरी है। एक है द्वंद्व मोह, दूसरा है दृढ़व्रताः। हम मनुष्यात्माएं अपने ही रचे हुए जाल में फंसे हुए हैं। जैसे मकड़ी अपने ही जाल को अपने ही रस से बुनता है और अपने ही बुने हुए जाल में खुद फंसा रहता है और सोचता है मैं इस जाल का मालिक हूं। लेकिन अगर वो निकलना चाहे तो वो खुद भी नहीं निकल सकता। अगर निकलना चाहे तो वो खुद वो जाल को खा लेगा, तभी वो बाहर निकल सकता है। मनुष्यात्मा का द्वंद्व मोह भी ऐसा ही है, खुद ही जाल फैला देता है, उसी में फंस जाता है और सोचता है मैं ही सब कुछ हूँ। बाद में जब कुछ मिलता नहीं है, जीवन के अंत में जब अपने को अधूरा सा महसूस करता है, तब सोचता है मैंने ये क्या किया। जीवन का सिंहावलोकन करता है तो कुछ मिलता ही नहीं है, पूरी जिंदगी मैंने कैसे बिता दी। लेकिन जब मनुष्यात्मा पुण्य कर्म करता है, उसके पाप घट जाते हैं, तब वो द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, इस द्वंद्व मोह से निर्मुक्त हो जाता है और ऐसे परमात्मा को दृढ़ व्रत होके परमात्मा को याद करना, परमात्मा को भजना शुरू कर देता है। इंपॉर्टेंट, जब मनुष्यात्मा पुण्य कर्म करता है, पाप घटता है, तब द्वंद्व निर्मुक्त हो जाता है। द्वंद्व मोह से निर्मुक्त होने के बाद पुनः वो दृढ़व्रता हो जाता है। तो शुरुआत कहाँ से करें? दृढ़व्रता से शुरुआत करें ताकि पाप घटते जाए और पुण्य जमा होते जाए। पुण्य जैसे बढ़ता जाएगा, पाप कम होते जाएंगे, तो मनुष्य के अंदर के द्वंद्व या द्वंद्व मोह से मनुष्यात्मा मुक्ति को पाएगा। तभी वो दृढ़व्रता से पुनः परमात्मा की ओर आगे बढ़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? पाप कैसे घटेगा? पुण्य कैसे जमा होगा? कैसे द्वंद्व मोह से निर्मुक्ति मिलेगी? कैसे दृढ़व्रता बनेंगे? इसके लिए यथार्थ रूप से परमात्मा को पहचान कर, परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखकर जो भी हम कर्म करते हैं उसे परमात्मा के सामने समर्पित करते हुए करते जाएंगे। केवल किम कर्तव्य मूढ़ होकर नहीं, हर काम जो हम करते हैं वो परमात्मा से मिली हुई आज्ञा समझकर, हर कर्तव्य परमात्मा की याद में जब करने का अभ्यास करेंगे, तब मनुष्य के मन में ये जो द्वंद्व मोह है इससे निर्मुक्त हो जाएंगे।
कई सोचते हैं द्वंद्व मोह निर्मुक्त होने से मनुष्यात्मा कहीं अपने दुनियावी जिम्मेदारी से पीछे ना हट जाए। ऐसा नहीं होता है। आगे चलकर इसलिए भगवान ने कहा है दृढ़व्रताः। उसके अंदर एक दृढ़ता रहती है, अपने जिम्मेवारी से वो कभी पीछे नहीं हटता है। लेकिन मनुष्यात्मा के मन में जो लालसा है, कई बार हमने ये याद किया हुआ है, जैसे कुत्ता एक हड्डी के टुकड़े को खाता है और सोचता है मुझे बहुत गरम गरम खून मिल रहा है। इसी तरह मनुष्य के मन में ये द्वंद्व मोह है, मिलता कुछ नहीं है, घटता ही जाता है। इस द्वंद्व मोह से बाहर निकलने का रास्ता तभी मिलेगा जैसे परमात्मा ने कहा, अजन्मा अव्यय परमात्मा को पहचानने की एक कोशिश जारी रखेंगे। देखिए, एक होता है जानना, एक होता है समझना, एक होता है उस पर विश्वास करना और चलना। तो जानना तो पढ़े लिखे सुने इससे तो जानना हो गया, लेकिन जब अभ्यास करेंगे, जैसे हम जानते हैं मनुष्यात्माएं अविनाशी है, तो हमारे रचयिता भी अविनाशी है। लेकिन उनमें और हमारे में फर्क क्या है? हम ये विनाशी शरीर में आके अपने अविनाशत्व को भूल गए। लेकिन वो अपना शरीर नहीं लेते हैं, आधार लेते हैं, जिसके कारण वो अपने अविनाशत्व को भूलते नहीं है। वे कभी द्वंद्व में नहीं आते हैं। इसलिए कितना भी गहरा कोहरा क्यों ना हो, सूरज की रोशनी तेज होते होते कोहरा हट ही जाना है। इसी तरह परमात्मा की रोशनी में, ज्ञान की रोशनी में जब हम आ जाते हैं, तो मन को आच्छादित किए हुए ये द्वंद्व मोह की जो माया है, इससे हम बाहर आ जाते हैं और द्वंद्व मोह माया से निर्मुक्त हो जाते हैं। और अंदर में जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है, दृढ़व्रता हो जाते हैं। पतिव्रता सुना था, पितव्रता सुना था, यहाँ पर भगवान ने बहुत अच्छी अभ्यास करा दी, दृढ़व्रता। जो बात सही है, जो बात होनी चाहिए, यथार्थ है, उसी में एक दृढ़ता को व्रत जैसे बनाए रखे, वो कम ना हो। वो तभी होगा जब हम अपने पुण्य की खाता बढ़ाते जाएंगे। पुण्य का खाता तब होगा जब आंखों से, कानों से या जुबान से परमात्मा की ही बातों को सुनेंगे, देखेंगे और सुनाएंगे और हर कर्म में परमात्मा के साथ चलेंगे। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता परमात्मा द्वारा दिया गया ऐसा अनमोल खजाना है, जिसका एक एक ज्ञान रत्न मनुष्य जीवन को सुखद एवं संपन्न बना देता है। दोस्तों, सभी मनुष्य अपने कार्य में स्वयं के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं और सफलता की चाहना भी रखते हैं, परंतु मंजिल को पाने की राह में मन अक्सर अपने साथी एवं सहयोगियों से ईर्ष्या, द्वेष करने लगता है। परमात्मा सफलता पाने की एक उत्तम विधि बताते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दूसरों से अपनी तुलना छोड़कर पूरी आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। परंतु आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा में अपने आदर्शों और मूल्यों को कभी छोड़ना नहीं है। हमारे द्वारा किए गए पुण्य कर्म हमें श्रेष्ठ राह पर चलने के लिए दृढ़ बनाते हैं। परमात्मा भी हमें दृढ़ता पूर्वक उन्हें याद करने की विधि सिखाते हैं, क्योंकि स्वयं को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करना ही राजयोग है और इसी से आत्मा पावन बनती है। तो आइए परमात्मा द्वारा बताए गए राजयोग को दृढ़ता पूर्वक अपनी जीवन में अपनाएं और मन के सभी द्वंद्व एवं कमजोरियों से मुक्ति पाकर स्वयं को पावन बना लें। ओम शांति।